वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। एक आंदोलन पहले भी हुआ था, ये अनिल विज की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई, संपूर्ण क्रांति देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, सबको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से बयानबाजी कर अनिल विज कांग्रेस पर तंज कस रहे थे। कृषि कानूनों को लेकर एक आंदोलन अब हुआ है। पीएम ने आदर के साथ कानून वापस देने की घोषणा की। ऐसा करने से नरेंद्र मोदी जी का कद आज और बढ़ गया। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। एक आंदोलन पहले भी हुआ था, देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने लोगों की बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था। एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत आदरपूर्वक तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। ये बच्चा कांग्रेस के राहुल और प्रियंका, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिल वापस करने की घोषणा के बाद चहक रहे हैं, उनको पहले अपने खानदान का और अपनी पार्टी का इतिहास जानना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने जो ऐलान किया देरी से लिया गया फैसला है। ये जीत किसान और मजदूर की जीत है। एक लंबा संघर्ष किया है, मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा। उन्होंने कहा ये किसान खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, मैं प्राइवेट मंडियों के विरोध में नहीं हूं। अगर पहले फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। प्राइवेट मंडी में भी एमएसपी लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को वापस देने का ऐलान कर दिया हो, बावजूद इसके किसान और किसान नेता इस मांग पर अड़े हुए हैं कि एमएसपी का कानून पास होना चाहिए। इसके अलावा जो बिजली संशोधन बिल है उसको भी सरकार वापस ले। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जहां इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया, कहा कि पीएम मोदी ने जो ऐलान किया देरी से लिया गया फैसला है। ये जीत किसान और मजदूर की जीत है, एक लंबा संघर्ष किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्राइवेट मंडी के विरोध में नहीं हूं। इसके साथ ही एमएसपी को भी लागू करना चाहिए और प्राइवेट मंडियों में भी इसे लागू करना चाहिए। कल जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया तो उसके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। ये पहले फैसला आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। कहता है देरी की पर थोड़ी देरी की। उस बात का तो प्रधानमंत्री जी का किसानों ने भी और ऑर्गेनाइजेशन ने भी और भी कहा है, उनको धन्यवाद किया है। लेकिन असली मुबारकबाद और जीत किसान और मजदूर की है, जो इतना लंबा संघर्ष 1 साल तक कम से कम मैंने अपने जीवन में मैंने नहीं देखा। होते हैं आंदोलन भी चलते हैं, संघर्ष भी चलते हैं, लेकिन जितना लंबा ये चला है किसानों का और मजदूरों का, इतना अपने जीवन में देखा, तो उनको मेरी मुबारकबाद है। प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनकी ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सोनीपत से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो प्रदेश सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऊंचे ऊंचे आग के अंगारे। तस्वीरें सोनीपत के नस्ल एरिया से हैं। यहाँ निकलने वाले कूड़े को आग लगाकर नष्ट किया जाता है, लेकिन इससे निकलने वाले धुएं के साथ आसपास रहने वाले लोगों का बुरा हाल है। सांस लेने में भी परेशानी आ रही है। केवल इतना ही नहीं, खुले में कूड़े को आग लगाने की ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए बयान पर भी सवाल खड़े कर रही हैं, जिसमें प्रदेश सरकार ने अदालत ने प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम
उठाने का भरोसा दिया था। रोज की रोज यहाँ पे फैक्ट्रियों के द्वारा जो फैक्ट्रियों का मलबा वो छोड़ के दिया जाए, में प्लास्टिक भी है और क्या नाम है कच्ची बहुत सारी चीज़ें हैं, रबड़ वगैरह है और उनमें आग लगा दी जाती है। इसके कारण शाम होते ही सांस लेने में बड़ी दुविधा हो रही है। डेली का काम हो रहा है, ये अपना कबाड़ा वबाड़ा डाल जाते हैं और आग लगा देते हैं। यहीं पे मेरा घर है पीछे सामने, जीना मुहाल हो रहा है। शाम के टाइम तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार जा चुके अधिकारियों से भी बातचीत कर चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पे ये फैक्ट्री एरिया जी राई का, यहाँ पे काफी रोज का काम है इनका। पोल्यूशन के ये जला के चले जाते हैं। कल भी देखो जी ये जला के गए हुए थे यहाँ। रोज का काम है जी इनका ये, और यहाँ पे सांस लेना काफी मुश्किल हो गया है। वहीं सोनीपत के जिला प्रशासन का कहना है कि प्रदूषण को रोकने के लिए टीमों का गठन किया गया है। जहां भी नियमों की पालना नहीं होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रशासन के मुताबिक ईंट भट्टों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को भी जब्त किया जा रहा है। कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स जो 10 साल से और 15 साल से पुराने अप्लाई कर रहे हैं उनको हम सड़कों से दूर कर सकें, और इसी कड़ी में हमने 50 से अधिक व्हीकल्स इंपाउंड करे हैं। ईंटों के भट्टे मैंने खुद भी पर्सनली चेक करे हैं, और जो मेरी विजिट में मैंने पाया है ईंटों के भट्टे इस समय बंद हैं। वैसे जर्नल हमने सभी को गाइडलाइंस डीएफएससी साहब के माध्यम से जारी की हुई हैं कि ईंटों के भट्टे नहीं चलेंगे, पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं होंगी, वर्क करेंगे। प्रदूषण न केवल दिल्ली बल्कि हर शहर की बड़ी परेशानी बना हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का जमीनी स्तर पर पालन नहीं होता तब तक प्रदूषण पर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। सोनीपत से नितिन अंतल, न्यूज़ 18। तो जाहिर